बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर क्लास 5 एक्सरसाइज 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना या फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, यानी 2/5 इसका ए पार्ट मैंने ले लिया है। 2/5 एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है, याद रखना है कि सबसे पहले तो आप जब सोल्यूशन स्टार्ट करें आप इसको एक दफ़ा ही लिख लें। उसके बाद आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 टाइम्स 12 और नीचे क्या है 5 डिनोमिनेटर में। तो ये आपका आंसर है। इतना सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एक और पार्ट इसका करते हैं, इसका सी पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। आपने एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखना है। अब आपने करना ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर लिखे हुए नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 8 टाइम्स 32 और नीचे आ जाएगा 7। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट है 8/6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 12/4। इसका सोल्यूशन आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि सबसे पहले इसको एक दफ़ा लिख लें। 8/6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 12/4। अब आपने देखना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एक टेबल में कटिंग होती है या नहीं। अब आप जैसे ये देखें 4 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स, और अब आप देखें 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12, और कटिंग देखें 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6। इसके अलावा कटिंग नहीं होती। याद रखिएगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में कटिंग अलाउ नहीं है। आपने ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में कटिंग करनी है। आप एक्स कटिंग कर सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ क्रॉस कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, लेकिन कभी भी आपने ऊपर कटिंग नहीं करनी। इस तरह नहीं करना कि 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, ये काम नहीं करना आपने ऊपर और नीचे की यानी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की कटिंग करनी है। तो मैंने कटिंग कर ली है। अब आप न्यूमरेटर्स के जो रिमाइंडर हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करें। 8 1 टाइम्स 8, फिर 8 2 टाइम्स 16, और नीचे 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3। तो ऊपर आपका जो नंबर है वो है 16 और नीचे 3। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नंबर बड़ा है, इसका मतलब आपको डिवाइड करना पड़ना है। 16 3 5 टाइम्स 15 होता है, बाकी 1 बच गया। तो इसका आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको 5, पहले 5 लिखेंगे, फिर 1 और फिर ये 3। ये इसका आंसर है। चलते हैं इसके एक और पार्ट की तरफ। इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि सी पार्ट में 9/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। अब ब्रैकेट इसलिए लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, उसके बाद जो आंसर आएगा तो बाद में आपने बाहर वाला जो नंबर है उसके साथ उसको सॉल्व करना है। यानी आपने ब्रैकेट को प्रायोरिटी जो है वो पहले देनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा क्योंकि अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। अब आपने देखना ये है कि क्या ब्रैकेट में कटिंग होती है। अगर नहीं होती तो आप मल्टीप्लाई कर दें, और अगर होती है तो आप कटिंग करें। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6। टेबल आपने एक ही पढ़ना है। फिर 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8। तो आपने कटिंग कर दी है। अब आप देख रहे हो कि दोनों ऊपर 2 2 है, इनको आप कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, न्यूमरेटर की आपस में कटिंग नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर की आपस में कटिंग नहीं हो सकती जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। तो 9/8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है, मैंने कटिंग कर ली है, सॉल्व कर लिया है। तो 2 2 टाइम्स 4 और नीचे 1 1 टाइम्स 1। अब आप चाहो तो नीचे 1 लिख सकते हो, और नहीं चाहते तो आप 1 ना भी लिखें क्योंकि डिनोमिनेटर में अक्सर हम 1 नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब आप देखें 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, ये मज़ीद कटिंग हो गई। इसके अलावा कटिंग नहीं होती। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 9 1 टाइम्स 9 और नीचे 2 1 टाइम्स 2। अब आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में जो नंबर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो छोटा है। तो आप इसको डिवाइड करें। 9 आप अंदर लिखना है, 2 बाहर लिखना है। 2 4 टाइम्स 8 माइनस कर दें। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, पहले 4 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, उल्टा V। तो मिक्स फ्रैक्शन
या फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन जो है आपने देखी है। इसके मज़ीद 2 सवाल और करते हैं ताकि आपको मिक्स फ्रैक्शन और फ्रैक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें जो है आसानी पेश आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जी और एच ये 2 सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट नंबर जी में आप देखें आपको तीनों मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 7 7 टाइम्स 49 प्लस 1 50/7 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स 10 10 प्लस 2 12/5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 टाइम्स 12 12 में 3 प्लस करें 15/4। याद रखना है मिक्स फ्रैक्शन को हल करने का तरीकाकार यही है, आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो रिजल्ट आए जो आंसर है उसमें ये आपने प्लस कर देना है, ये तरीकाकार है। अब आप देखें क्या कोई नंबर आपस में इनकी कटिंग होती है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से। तो 4 1 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12, इसी तरह 5 1 टाइम्स 5 5 3 टाइम्स 15। और इसके अलावा अगर आप कोई कटिंग देखें तो वो नहीं हो रही। आपने करना ही है इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 53 टाइम्स हो जाएगा 150 और फिर 150 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 450 डिवाइडेड बाय 7। तो अब आप ये करें क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है आप इसको इस पे डिवाइड कर दें 7 पे। आइए डिवाइड करते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 6 टाइम्स 42, बाकी बचा इसमें से 3 और 0 नीचे ले जाएं। 7 4 टाइम्स 28, बाकी बचा 2। तो अब आपने इसको डिवाइड कर दिया है। अब आप इसको किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 64, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 7। तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, हल कर दिया है। एक और सवाल है पार्ट एच, इसको सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 9 टाइम्स 45 प्लस 3 48/5 मल्टीप्लाई बाय 6 4 टाइम्स 24 प्लस 1 25/6 मल्टीप्लाई बाय 8 2 टाइम्स 16 प्लस 3 19/8। तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपने करना ये है कटिंग देखना है, क्या कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट हो रहा है एक ही टेबल से। 5 1 टाइम्स 5 5 5 टाइम्स 25 8 1 टाइम्स 8 8 6 टाइम्स 48। मज़ीद कटिंग होती है 6 1 टाइम्स 6 6 1 टाइम्स 6। तो कटिंग करने के बाद अब आपने करना यह है कि न्यूमरेटर में जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में जितने नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 5 टाइम्स 5 और 5 × 19 हो जाता है 5 9 टाइम्स 45 595 और नीचे 1 टाइम्स 1 और फिर नीचे 1 टाइम्स 1। तो 1 अगर आ जाए डिनोमिनेटर में तो वो लिखना लाजमी नहीं है। आंसर इसका आ चुका है 95। इसी तरह 2 मिक्स फ्रैक्शन के भी सवाल आपको हल करवा दिए हैं। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आफाक सन सीरीज़ पेज नंबर 66 पे एक्सरसाइज 4.2 के पहले 2 सवाल आज सॉल्व किए हैं। मल्टीप्लिकेशन आप इससे करिएगा, फ्रैक्शंस भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुक्रिया।